भौम प्रदोष व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और उन्हें भोग लगाती थी। बुढ़िया मंगलवार के दिन न घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए उसे बहुत दिन बीत चुके थे। एक बार हनुमान जी ने बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। वह साधु का वेश धर कर बुढ़िया के घर के दरवाजे पर पहुंचकर पुकारने लगे, अरे कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी कर दे। बुढ़िया पुकार सुनते ही घर के बाहर आई और बोली, क्या आज्ञा है महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भोजन करूँगा, तुम यहाँ थोड़ी सी जमीन लीप दो। बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। अंत में वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो भी काम आप कहेंगे वह मैं सहर्ष करूँगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु उसे आज्ञा का पालन तो करना ही था। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर साधु जी के हवाले कर दिया, मगर साधु इससे भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बुढ़िया बहुत दुखी मन से अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन तैयार कर लिया तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह भी अपने पुत्र मंगलिया को बुला लें ताकि सब मिलकर साथ में भोजन का भोग लगाएं। यह सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वह साधु से बोली, महाराज मेरे बेटे का नाम लेकर मेरा दिल और ना दुखाएं। लेकिन साधु महाराज नहीं माने। अंत में बुढ़िया को दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज़ लगानी ही पड़ी। बुढ़िया के पुकारते ही मंगलिया घर के अंदर से हंसता हुआ दौड़कर बाहर आ पहुंचा। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब साधु महाराज ने बुढ़िया को अपने असली दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया को लगा कि अब उसका जीवन सफल हो गया। तो बोलो, जय हनुमान की।